माई सेल्फ संजय शर्मा, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर इन मीरा मेडिकल इंस्टीट्यूट। मैं आप सभी का फेसबुक पेज पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आज सभी से आगे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि आज मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एक प्रोसीजर लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। वो है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं टेम्परेचर को, उस कंडीशन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को, उसके बारे में आज की क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए मेरे स्टूडेंट से आग्रह है कि भी वो पेन और कॉपी लेकर दूर बैठे साथ में, जिसके कारण से हम उस प्रोसीजर को अच्छी तरीके से लिख भी सकते हो और बाद में आपको पढ़ना पड़े तो आसानी होगी कि आप नोटबुक उठाएं और नोटबुक को देख लें। नहीं होगी तो साथ में वीडियो को चलाएं और वीडियो को चलाएंगे तो साथ में क्या है उस नोटबुक पर ध्यान दें, कोई कहीं पर मिस्टेक है उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो और साथ में उस चीज़ को दोबारा समझने का आपको मौका मिल सकता है। उसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। टुडे माय टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जब भी मेजरमेंट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसकी डेफिनेशन देनी है। तो क्या डेफिनेशन देंगे कि मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर यूजिंग द बॉडी, इसके पर यूज करेंगे इसके बॉडी पर टू दी चेक दी क्लिनिकल थर्मामीटर। किससे करेंगे, क्लिनिकल जो थर्मामीटर है उससे क्या करेंगे, बॉडी का हम टेम्परेचर चेक करेंगे। उसके बाद में जस्ट इसके बाद में कुछ मेथड है, मेथड के बारे में बात करेंगे भी टेम्परेचर कहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि भी फर्स्ट मेथड मैं बता रहा हूँ कि ओरल कैविटी, यानी ओरल कैविटी से कहाँ से, सबलिंगुअल एरिया से भी हम क्या है अपना टेम्परेचर ले सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड आप सभी ने सुना भी होगा कि हम एक्जिला से भी क्या ले सकते हैं, यानी हम एक्जिला से भी टेम्परेचर ले सकते हैं। और थर्ड क्या है, रेक्टम से, हम किससे, रेक्टम से भी हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, जो कान के अंदर हमारी ऑडिटरी कैनाल के बाद में जो इनर ईयर के अंदर जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उससे भी हम क्या है टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं। ये क्या थे कुछ उसके मेथड थे। उसके बाद में हम किसके बारे में बात करेंगे कि कुछ इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, इंडिकेशन वो होते हैं जो हम क्या करते हैं, जिनमें हम यूज कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर किन किन कंडीशन के अंदर हमें यूज कर सकते हैं। उसके बारे में आप सभी को मैं बताऊंगा कि किन किन कंडीशन के अंदर हम यूज कर सकते हैं। एक तो हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं ना, जब असेसमेंट करते हैं कोई भी पेशेंट जब आता है हॉस्पिटल में उसकी असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के लिए जो हमारा रूटीन जो चेकअप बना है वो किसका है, टेम्परेचर। जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होगा तो हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर लेंगे, ये हमारा रूटीनली बना हुआ है। उसके बाद में जब कोई हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, यानी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जब कोई हमें उसको मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, तब उन कंडीशन में क्या है कि उससे पहले यानी बिफोर, ड्यूरिंग, दौरान और आफ्टर, बाद में हम तीनों टाइम क्या कर सकते हैं उसका चेकअप यानी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में बहुत सी जब कोई हम नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं, क्या करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन, कोई भी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं तो उससे पहले और बाद में भी हम उसको दे सकते हैं। और कुछ कंडीशन में कई बार क्या होता है, जब पेशेंट जनरल कंडीशन के अंदर है, क्या है जनरल कंडीशन के अंदर है, जब पेशेंट की कंडीशन चेंज होती है यानी उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस कंडीशन के अंदर भी हम क्या है उसका बीपी यानी टेम्परेचर हम क्या कर सकते हैं उसका चेक कर सकते हैं। यानी वाइटल साइन के सारे प्रोसीजर उस टाइम हम चेक कर सकते हैं। या जब हम पेशेंट को क्या है किसी और कंडीशन के अंदर से, यानी कि जब जनरल वार्ड से कोई सर्जरी के वार्ड में हमें एडमिट करना है या एक वार्ड से दूसरे वार्ड के अंदर शिफ्ट करना है, उस कंडीशन के अंदर यानी उससे पहले और बाद में भी हम क्या है टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। ये क्या थे उसके कुछ इंडिकेशन थे, यानी इनको इन कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद में पर्पज क्या है, हमें टेम्परेचर क्यों चेक करना पड़ रहा है, यानी किस लिए जरूरत है, क्या पर्पज के लिए, यानी उसका क्या उद्देश्य है। पर्पज का मतलब क्या, उद्देश्य क्या है, हम क्यों चेक करें, हम इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि उसका हेल्थ स्टेटस का हमें पता चल जाए। किस लिए टेम्परेचर चेक करेंगे कि उसका हमें हेल्थ स्टेटस का पता चल जाए, इसलिए कि वाइटल साइन है उसका भी पर्पज ये होगा। जो वाइटल साइन में होते हैं ना टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी, इनका करने का क्या महत्व है कि हम उसका हेल्थ स्टेटस पता चले, या उससे अल्ट्रेशन करने के लिए कोई भी डिसीज कंडीशन होने से पहले उसको हम क्या करते हैं मेजर करते हैं। जब कोई भी पेशेंट है वो कह रहा है कि मेरे को फीवर जैसा फील हो रहा है कि बॉडी थोड़ी गर्म है, तो उसको पहले से अल्टर की फीवर ना हो जाए उससे पहले ही हम उस चीज को चेक कर लेंगे कि फीवर थोड़ा बढ़ तो नहीं रहा है, उन कंडीशन के अंदर भी हम चेक कर सकते हैं। ये क्या थे उसके पर्पज। उसके बाद में क्या होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब है कि किन कंडीशन के अंदर हम यानी टेम्परेचर को नहीं ले सकते। बहुत सी ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर हम टेम्परेचर को नहीं ले सकते। तो जैसे हम मैं ओरल से समझाऊंगा कि ओरल में हम कब कब नहीं ले सकते। ओरल में जब या तो ओरल कैविटी है उसका क्या है ऑपरेशन हुआ है, क्या हुआ है ऑपरेशन हुआ है, उस कंडीशन के अंदर हम नहीं टेम्परेचर ले सकते। या ओरल कैविटी के अंदर क्या है कोई घाव बने हैं या ब्लिस्टर मतलब छाले हो गए हैं, तो उन कंडीशन के अंदर भी हम नहीं ले सकते। या ओरल कैविटी के अंदर क्या है कोई
क्या हुआ, ट्यूमर हो गया है या ओरल कैविटी की क्या हुई है, सर्जरी हुई है, उन कंडीशन के अंदर भी हम क्या है ओरल कैविटी से क्या नहीं ले सकते। अगर ओरल कैविटी से हमें अगर यानी ज्यादा बदबू आ रही है, उन कंडीशन के अंदर भी हम क्या है ओरल कैविटी से हम टेम्परेचर को नहीं ले सकते। उसके बाद में रेक्टम से, रेक्टम में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि भी जब कोई सर्जरी हुई हो, रेक्टम की क्या है सर्जरी हुई हो, उन कंडीशन के अंदर भी हम रेक्टम से हम टेम्परेचर नहीं ले सकते। उसके बाद में या रेक्टम के अंदर कोई घाव बन गया, कोई पैथोलॉजिकल जैसे पाइल्स की बवासीर की प्रॉब्लम आ गई हो या कोई अदर कोई प्रॉब्लम आ गई हो, उन कंडीशन के अंदर हम रेक्टम से नहीं लगा। और कई बार आपको पता होगा कि जो कार्डिक पेशेंट होते हैं, जो कार्डिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी हम टेम्परेचर रेक्टम से नहीं ले सकते। जब कार्डिक पेशेंट हो उनके अंदर हम रेक्टम से नहीं ले सकते। जिनको डायरिया हुआ है उनके अंदर भी हम टेम्परेचर को रेक्टम से नहीं ले सकते। और किसी का प्लेटलेट्स कम हो रहा है, प्लेटलेट्स काउंट क्या हो रहा है कम हो रहा है, मतलब डेंगू फीवर हो जाता है, उन कंडीशन के अंदर भी हम कहाँ से नहीं ले सकते, रेक्टम से नहीं ले सकते। उसके बाद में हम थर्ड बात करेंगे एक्जिला से, यानी एक्जिला के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि कब कब हम नहीं रहे। एक्जिला का मतलब है कि जब एक्जिला के अंदर क्या हुआ, कोई घाव हो गया, लेजन्स बन गया है, कोई घाव बन गया, उन कंडीशन के अंदर, या क्या है कोई इचिंग हो रही है, एक्जिला के अंदर ज्यादा इचिंग हो रही है, उन कंडीशन के अंदर भी हम नहीं ले सकते। या एक्जिला की क्या हुई है सर्जरी हुई है, उन कंडीशन के अंदर हम क्या एक्जिला से हम नहीं ले सकते। उसके बाद में जब इन बातों में बात हो जाती है, उसके बाद में हमें जब भी प्रोसीजर करते हैं, प्रोसीजर के लिए हमें कुछ आर्टिकल की जरूरत पड़ती है। क्या करती है, आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं आप सभी को आर्टिकल, पहले आर्टिकल ट्रे दिखाऊंगा आपको पहले आर्टिकल ट्रे दिखाऊंगा कि आर्टिकल ट्रे के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। पहले इस ट्रे को ध्यान से देखें, इसे टीपिया ट्रे और वाइटल साइन ट्रे भी कहते हैं। इसके अंदर आप ध्यान से देखना, इसके अंदर मैंने क्या रखा है, सबसे पहले डिसइंफेक्टेंट बोतल रखी है, यानी मैंने क्या रखा है डिटोल रखी है, जो किसके लिए, जो क्लीन करने के लिए, किसको, थर्मामीटर को। उसके बाद मेजरिंग के लिए मैंने क्या रखा है, थर्मामीटर भी इसके अंदर यूज किया। उसके बाद में मैंने क्या लिया, एक टॉवल लिया है कि भी जब हम एक्जिला के अंदर जब हम टेम्परेचर लेंगे तो एक्जिला को हम साफ करने के लिए मैंने टॉवल का भी यूज किया। उसके बाद में मैंने ग्लव्स का यूज किया है कि कई कंडीशन के अंदर क्या है हम यानी हम रेक्टम से लेंगे तो उन कंडीशन के अंदर हम क्या है ग्लव्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने प्लेन वाटर लिया है, जिससे कि है उस थर्मामीटर को अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे और उसके बाद में हम क्या है टेम्परेचर को मेजरिंग करेंगे। उसके बाद में मैंने क्या है वाइटल साइन चार्ट भी लिया है और साथ में क्या है 3 पेन लिए हैं। 3 पेन किस लिए लिए हैं कि उस चीज को वाइटल साइन को जो मेजरिंग करना है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, उनको अलग अलग पेन से डोनेट कर दें, इसलिए उनको भी मैंने इस ट्रे के। उसके बाद लास्ट में क्या है किडनी ट्रे को भी रखा है। किडनी ट्रे का क्या है, कोई भी वेस्ट मटेरियल इसको इसके अंदर क्या हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। उसके बाद में जब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन होती है कि भी हमें क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि भी पेशेंट के पास जाना है और पेशेंट से क्या है अच्छे तरीके से बातचीत करनी है हमें, और पेशेंट को बताना है कि भी हम आपके टेम्परेचर का प्रोसीजर कर रहे हैं। उसको क्या बताना है, टेम्परेचर का प्रोसीजर, यानी उसका तापमान चेक कर रहे हैं। किसके लिए चेक कर रहे हैं, उसका फीवर जो है कि फीवर हो ना गया है, या उसका हेल्थ स्टेटस को देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं टेम्परेचर मेंशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसको बताने के बाद में कुछ इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान में रखनी होगी, जो आपको एज ए नर्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि वो इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान रखना है कि भी जब आप टेम्परेचर लेने जाओ, अब अगर ओरल यानी अब जब उसका ओरल कैविटी से जब लेने जाओ तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पूछना है कि आपने कुछ गर्म खाना तो नहीं खाया अभी, अगर कोई ठंडी चीज तो नहीं पी आपने, कोई ठंडी चीज तो नहीं खाई, यानी आपको क्या है गर्म और ठंडी चीजों के बारे में उससे बातें करनी है। उससे पूछना है कि आपने कोई ठंडी और गर्म चीजें तो नहीं खाई। अगर वो कहता है कि अभी अभी मैंने गरम गरम खाना खाया था, या गरम गरम कुछ भी गरम खिचड़ी खाई थी, या मैंने कुछ ठंडे में आइसक्रीम खाया था, मतलब उन कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे 15 से 30 मिनट का गैप रखेंगे। उनके बाद में क्या करेंगे, उस पेशेंट को बताएंगे कि हम 15 से 30 मिनट के बाद में आपका टेम्परेचर चेक करेंगे, क्योंकि इन कंडीशन के अंदर क्या है टेम्परेचर क्या हो सकता है, रेज हो सकता है। जब गर्म और ठंडी चीजें अगर खाएगा उन कंडीशन के अंदर हमारा जो टेम्परेचर है वो सही नहीं आ सकता।
उसके बाद में जब हम रेक्टम एरिया के अंदर लेना है कि रेक्टम, तो क्या करना है, हमें क्या करना है, मोस्टली क्या यूज करना है, ग्लव्स को यूज करने हैं, साथ में हमें क्या करना है, लुब्रिकेशन यूज करना है। क्या करना है, लुब्रिकेशन यूज करना है। क्यों यूज करना है, क्योंकि उसको रेक्टम के अंदर कोई इंजरी ना हो जाए जब हम क्या है, थर्मामीटर को इंसर्ट करेंगे। और साथ में थर्मामीटर जो रेक्टम के लिए वो अलग से परचेज करेंगे, यानी वो अलग से थर्मामीटर यूज करेंगे। जब हम रेक्टम का लेंगे तो अलग लेंगे, और साथ में जब रेक्टम का करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना है। हमें इन बातों का ध्यान रखना है, रेक्टम के अंदर उसकी प्राइवेसी को ध्यान रखना है, और उसको एक सिम्स पोजीशन देनी है। मतलब उसको क्या करना है, साइड लेटर करना है, और एक लेग को थोड़ा सा फ्लेक्स कर देना है, यानी उसकी सिम्स पोजीशन करना है। क्या करना है, हमें सिम्स पोजीशन बनाना है, जिससे क्या है, उसका रेक्टम एरिया है जो हमें क्या है, अच्छे तरीके से विजुअलाइजेशन हो जाए। जब ये आप करोगे उससे पहले आपको उस पेशेंट को प्राइवेसी जरूर लगाना है। क्या लगाना है, उसकी हमें प्राइवेसी जरूर लगाना है, जिससे कि वो हमें रेक्टम से जो टेम्परेचर लेना है वो अच्छे तरीके से हमें प्रोसीजर हमारा एक्सप्लेन हो जाए। उसके बाद में जब एक्जिला से लेंगे तो एक्जिला के लिए मैंने आपको बताया था, उसके अंदर क्या है, टॉवल बताया था कि टेवल से क्या करना है, उसको अच्छे तरीके से एक्जिला को क्या है, हमें साफ करना है। यानी उसके अंदर अगर कोई स्वेटिंग पसीना आया हुआ है उसको अच्छे तरीके से धीरे धीरे साफ करना है, कहीं वैग्रस रैबिंग नहीं करनी। वैग्रस रबिंग का मतलब है कि तेजी के साथ उसको रब नहीं करना, तेजी के साथ नहीं करना, उसको धीरे धीरे, जिस यानी एक्जिला के अंदर करें तो धीरे धीरे आप उस चीज को हमें साफ करना है। तेजी के साथ करोगे तो तेजी के साथ करने से क्या है, हमारा टेम्परेचर क्या हो सकता है, रेज हो सकता है। यानी वो पहले से जब रबिंग कर दिया तभी रेज हो जाएगा। उसके बाद में जब टेम्परेचर लेंगे, जब हम एक्जिला से, जब हम थर्मामीटर से जब टेम्परेचर को हम मेंशन करेंगे तो क्या उन कंडीशन के अंदर क्या है, ज्यादा आ सकता है। क्या सकता है, ज्यादा आ सकता है। उसके बाद में जब हम प्रोसीजर करेंगे, यानी कि भी एक्जिला के बाद होगी, रेक्टम की बात भी होगी, ओरल की। जब हम प्रोसीजर करेंगे उससे पहले हैंड वॉशिंग, और मैंने हैंड वॉशिंग जब प्रोसीजर स्टार्ट किया था उससे पहले ही मैंने हैंड वॉशिंग कर ली। आप जब अगर प्रोसीजर करोगे तो क्या है, आपको हैंड वॉशिंग करना पड़ेगा। हैंड वॉशिंग करने के बाद में क्या है, जब हम थर्मामीटर यूज करेंगे, क्या करेंगे, थर्मामीटर यूज करेंगे तो उसे क्या करेंगे, पहले हम जो डिसइंफेक्टेंट यानी इसको क्या करेंगे, पहले जो हमारा जो वाटर तैयार किया गया था, जैसे कि सेवलॉन का करते हैं तो क्या रेस होती है, 1:20, यानी कि भी 1 बूंद किसकी, सेवलॉन की, और 20 बूंदे किसकी, पानी की। और उसके बाद में जब अगर हमारा डिटोल का किया है तो डिटेल के अंदर क्या होता है, 1:40, मतलब 1 बूंद डिटोल की, 40 बूंदे पानी की। तो उससे अंदर, उसके अंदर डिप करके क्या है, जब इसको हम थर्मामीटर को क्या उसके अंदर डिप करेंगे, यानी किसके अंदर, डिसइंफेक्टेंट करेंगे, उसको हम सेवलॉन वाटर के अंदर करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था प्लेन वाटर, क्या बताया था, प्लेन वाटर, इसके अंदर हम इसको डिप करेंगे। यानी अच्छे तरीके से आपको बता देता हूं कि इसको अंदर हम अच्छे तरीके से क्या किया है, हमने कुछ 10 और 15 सेकंड के लिए इसके अंदर रखा है, और इसको क्या किया है, डिप करके रखा है। क्या है, आपको डिप करके रखना है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था जब निकालोगे तो आपको इसको क्लीन करने का एक तरीका बताया था, कि कैसा बताया था आपको, कि भी इसको कहां से करना है, बल्ब टू स्टेम, आपको इसको रोटेटरी मोशन के अंदर करना है। क्या करना है, रोटेटरी मोशन के अंदर इसको क्या करना है। उसके बाद में इसको करने के बाद में इस जो कॉटन स्वेब है हमारा, इसको किसके अंदर, किडनी ट्रे के अंदर क्या है, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद में इस थर्मामीटर को हम क्या करेंगे, उससे पूछेंगे, उसको कहेंगे कि अपना माउथ को खोलो। क्या करेंगे, उसको कहेंगे अपना माउथ को खोलो, और माउथ को खोलने के बाद क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जीभ को ऊपर उठाओ। यानी जीभ को ऊपर उठाने के बाद में नीचे जो जीभ नीचे के पार्ट के साथ अटैचमेंट है, उस पार्ट को क्या कहते हैं, फ्रेगुलम, यानी फ्रेनुलम कहते हैं। फ्रेनुलम के हम जो बने हुए हैं दो एंटीरियर और पोस्टीरियर जो लोब्स बनी है, उनके अंदर हम एक लोब के अंदर क्या इसको इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद में उस पेशेंट को बोलेंगे कि भी
मुंह से यानी लिप्स से होल्ड करना है, टीथ से होल्ड नहीं करना। कई कंडीशन में क्या है, जैसे मैंने कॉन्ट्राइंडिकेशन में भी आपको बताया था कि जो साइकेट्रिक पेशेंट है उनके अंदर हम ओरली यूज नहीं करते, क्योंकि वो क्या है, साइकेट्रिक पेशेंट क्या है, उसको खाने की चीज समझ के क्या है, उसको चबा सकते हो और मरकरी अंदर जाकर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। तो उन कंडीशन के अंदर क्या है, हम उस पेशेंट को कहेंगे कि भी लिप्स से दबाना है। अगर वो लिप्स से नहीं होल्ड कर पा रहा तो अपने हाथ से उसको क्या है, होल्ड कर सकता है अच्छे तरीके से। उसके बाद में जब हम ओरल का टेम्परेचर लेंगे, इसका कितनी टाइमिंग होती है, 2 से 3 मिनट तक, यानी कितनी टाइमिंग होती है, 2 से 3 मिनट तक इस चीज को हम टेम्परेचर को क्या है लेने के लिए, हम मेजरिंग के लिए उस पेशेंट के पास खड़ेंगे और कहेंगे कि भी उसकी मेजरिंग टेम्परेचर है जो 2 और 3 मिनट के लिए हम अपनी वॉच देखेंगे और 2 और 3 मिनट के लिए हम वेट करेंगे। 2 और 3 मिनट होने के बाद में हम क्या है उस एरिया से, यानी ये तो किसके लिए, ओरल के लिए, ओरल में बता दिया। उसके बाद अगर एक्जिला के अंदर करना है तो मैंने बताया है पहले क्या करना है, एक्जिला को साफ करना है। और एक्जिला के अंदर करना होगा तो क्या है, थर्मामीटर को बीच में रखना होगा और उसको कहना है कि अपनी ये जो बाह है, अपनी हाथ है, हैंड को क्या है इसके साथ क्रॉस कर देना है और उसके अंदर हमें 3 से 5 मिनट तक क्या है रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3 से 5 मिनट तक उसके अंदर हमने अपने हाथों से पकड़ कर रखने पड़ेगा, क्योंकि एक्जिला के अंदर कितने मिनट से टेम्परेचर आता है, 3 से 5 मिनट के बीच में टेम्परेचर है। उसके बाद में जब हम इसका करें, जब रेक्टल में करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज करेंगे। पोजीशन में मैंने बताया था सिम्स पोजीशन करेंगे। क्या करेंगे, सिम्स पोजीशन करेंगे या प्रोन पोजीशन करेंगे और साथ में क्या है थोड़े से लेग्स को क्या करेंगे, फ्लेक्स करेंगे। और जब हम रेक्टम से लेंगे तो मैंने आपको बताया कि उस कंडीशन में क्या है, हम स्टरलाइज ग्लव्स यूज करेंगे और एक हैंड से क्या है, एक हैंड से उसके बटक्स को, जो ऊपर वाला बटक्स है उसको क्या है, उसको फोल्ड थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाएंगे और जब हमें एनएस विजुअलाइजेशन हो जाएगा तो उसके अंदर हम क्या है उसको इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट कितना सेंटीमीटर करना है, कई बार क्या है एग्जामिनर पूछ लेता है इसको कितना सेंटीमीटर इंसर्ट करना है, तो आप बता देना 3.5 से 4 सेंटीमीटर, 3.5 से कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और जब बच्चों के अंदर कर रहे हो तो कितना सेंटीमीटर करना है, 2 से 3 सेंटीमीटर। बच्चों के अंदर कितना करना है, 2 से 3। और अडल्ट के अंदर जो हमारे प्रोसीजर होते हैं सारे वो अडल्ट बेस पर बने होते हैं। किस बेस पर बने होते हैं, अडल्ट बेस पर बने। तो अडल्ट बेस का कितना होगा, 3.5 से 4 सेंटीमीटर क्या है उस रेक्ट जो हमारा थर्मामीटर है उसको क्या है रेक्टम के अंदर इंसर्ट करना और 1 से 2 मिनट तक उसको क्या है पकड़ कर रखना है। कितने मिनट तक रखना है, 1 से 2 मिनट तक उसको रेक्टम के अंदर हम 1 से 2 मिनट तक ही करते हैं। और ओरल में कितने करते हैं, 2 से 3 मिनट। और एक्जिला के अंदर कितना मिनट करते हैं, 3 से 5 मिनट। समझ में आया, यानी ये क्या है उसके टेम्परेचर को मेजरिंग करें। उसके बाद में जब इसकी टाइमिंग पूरी हो जाएगी तो मैंने आपको बताया था इसको साफ करने का तरीका। क्या बताया था, साफ करने का तरीका। साफ करने का तरीका क्या बताया था कि अब हम पहले तो क्या किया था, जब हम डालने से पहले यानी इसके ओरल कैविटी में डालने से पहले क्या किया था, हमने बल्ब टू स्टेम किया था। अब क्या करना है, स्टेम टू बल्ब, वैसे ही रोटेटरी मोशन के अंदर क्या करना है, रोटेटरी मोशन के अंदर उसको क्या करना है अच्छे तरीके से क्लीन करना है और उस कॉटन को किसके अंदर, किडनी ट्रे के अंदर डिस्कार्ड करना है। उसके बाद में हमें अपनी आंखों के लेवल पर, अपनी आंखों के लेवल के हिसाब से उसको टेम्परेचर को चेक करना है। क्या करना है, टेम्परेचर को चेक करना है। जितनी रीडिंग आती है उसको क्या करना है, हमें नोट करना है। और उसके बाद में हमें थर्मामीटर का क्या है, जो मरकरी का लेवल है उसको हाथों से हिलाकर चेक करके उसका क्या है लेवल को हमें गिरा देना है। और उसके बाद में इसको अच्छे तरीके से सोफी और क्लीन वाटर से इसको क्या कर देना है, साफ करना है। नहीं, सोफी और क्लीन वाटर से इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से साफ करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो रीडिंग आती है उसको नोट करना है। और जो जितना भी आर्टिकल, उसके बाद में हमें क्या करें, डॉक्यूमेंटेशन, जो टेम्परेचर है उसको नोट किया है। उसके बाद में हमें ग्लव्स उतारने हैं और ग्लव्स उतार के क्या करना है, हमें हैंड वॉशिंग करनी है। और उसके बाद में क्या करना है, जो जितना भी आर्टिकल था उसको अपनी जगह पर वापस क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। क्या कर देना है, उसको वापस ही उसको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। इसी के साथ हमारा आज का मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर का प्रोसीजर यहीं पर खत्म होता है। इसलिए मेरे को आगे निवेदन है बच्चों से कि भी इस वीडियो को बार बार देखें। और मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों को अच्छे तरीके से इस प्रोसीजर को समझ में आया होगा। इसको बार बार देखोगे तो आपको सभी बातें जो है मैंने बताई वो सभी बातें आपकी इस वीडियो के थ्रू से आपकी क्लियर हो जाएंगी। और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, मेजरमेंट ऑफ पल्स। धन्यवाद।